भदरवा में आज छठे रोज भी कर्फ्यू जारी रहा। कर्फ्यू वाले इलाके में 9 अफराद को हिरासत में लिया गया। हुकाम का कहना है कि इश्तालंगेज नारेबाजी करने पर इन अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इतवार को भी इश्तालंगेज तकरीर करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया था। इस बीच पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। कर्फ्यू में जल्द ही मरहलावार तरीके से ढील देने की उम्मीद की जा रही है। पूरे ठाठरी और भलीसा में दफा 144 के तहत आयद की गई पाबंदियां हटा दी गई हैं। ठाठरी और गंदू में बाजार खुल जाने और पाबंदियों के खात्मे पर तमाम लोगों ने खुशी का इजहार किया है। गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात को पाबंदियां लगाई गई थी, ताहम भदरवा कस्बे में पाबंदियां बरकरार हैं। एसडीएम ठाठरी और एसडीएम गंदू ने पुलिस अफसरान के साथ अपने अपने दायरेकार में अवामी राब्ते के लिए काविशें की हैं। एहतियाती तदाबीर के तहत पूरे जिले में इंटरनेट सर्विसेज बंद रखी गई है। गंदू के डिप्टी एसपी ने बताया कि कर्फ्यू में नरमी के दौरान किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया रोनुमा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि दुकानें और कारोबारी इदारे 5 दिन के बाद खुल जाने पर लोगों ने बड़ी तादाद में बाजारों का रुख किया है। डीसी विकास शर्मा ने लोगों पर जोर दिया कि वो फिरकावाराना हम आहंगी और अमन शांति को बरकरार रखें। भी लोग हैं जिस मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं वो कम्युनल हारमोनी पे बिलीव करते हैं, पीस ब्रदरहुड चाहते हैं। यानी 90 या 99% लोग जो हैं वो अच्छा चाहते हैं, यहाँ की तरक्की चाहते हैं, यहाँ का अमन चाहते हैं, यहाँ की एजुकेशन। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा माहौल जो हिंदू मुस्लिम यहाँ पर जो भाईचारा है वो हमारा ऐसा ही रहना चाहिए। यहाँ पे 12-15 साल इतनी खतरनाक मिलिटेंसी के बावजूद भी यहाँ पे मुसलमानों और हिंदुओं की कमेटियों ने मिलजुल के इतना अच्छा काम किया जिसकी सराहना पूरे हिंदुस्तान में की जाए तो वो भी कम है। किश्तवाड़ में भी आज कर्फ्यू में ढील दी गई। दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक ढील दी गई है। इस बीच काफी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। एसएसपी शफकत हुसैन और एसएचओ आबिद बुखारी ने सूरत हाल की निगरानी की। इंटरनेट सर्विसेज मुसलसल बंद है। किश्तवाड़ में ढील के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि समाज दुश्मन अनासर यूटी में मनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जम्मू में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भाईचारे और मजहबी रवादारी का गहवारा रहा है, लेकिन कुछ अनासर इसे जख्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे अनासर के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। साथियों, कुछ शरारती तत्व, कुछ देश दुश्मन ताकतें समाज का माहौल खराब करने की साजिश करने की फिराक में रहती हैं और ऐसी सभी आवाम दुश्मन और देश दुश्मन ताकतों से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। किसी सूरत में भी जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, चैन, भाईचारा, शांति में खलल नहीं डालने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के लोग अमन चाहते हैं और पिछले 32 सालों में जम्मू कश्मीर ने एक भयावह आतंकवादियों का एक दौर देखा है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में बहुत दुख, तकलीफ, कष्ट, परेशानियां सही हैं और परेशानियां हम नहीं सह सकते। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बारे में कांग्रेस के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि एक कानूनी अमल है जिसे पूरा किया जा रहा है। हेराल्ड मामले में जो फंड्स के अंदर गड़बड़ घोटाला हुआ है, उस मामले में श्री राहुल गांधी जी को ईडी ने समन किया है और ईडी ने कई बार श्री राहुल गांधी और श्रीमती सोनिया गांधी जी को समन किया और वो पहले पेश नहीं हुए। ये एक कानूनी प्रक्रिया है। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मुकर्रर किए गए डोगरा मुलाजमीन ने जम्मू में रैली निकालकर जबरदस्त एहतजाज दर्ज कराया। जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले ये मुलाजमीन उन्हें फौरी ट्रांसफ़र करने का मुतालबा कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जब तक कि कश्मीर में मामूलात
पटरी पर नहीं लौट आते तब तक उनका तबादला जम्मू कर दिया जाए। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वादी की अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाज़मीन के लिए एक ठोस ट्रांसफ़र पॉलिसी वज़े करें। टारगेट किलिंग्स के बाद जम्मू माइग्रेंट कर चुके अफराद के लिए भी वो सहूलत देने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे घर बार हैं यहाँ जम्मू से, हम लोग जम्मू से बिलोंग करते हैं। अब हमें और कितनी देर वहाँ पे रहना है? हमारी जो डिमांड है बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। हम एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी की डिमांड कर रहे हैं और साथ यही करें कि हमें जब तक वैली में माहौल ठीक नहीं हो जाता आप हमें रिलोकेट कर दीजिए जम्मू में, और उसके साथ साथ इन टाइम बिटवीन जितना आपको टाइम लेना है आप उस टाइम पीरियड में कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफ़र पॉलिसी फ्रेम कीजिए। पॉलिसी फ्रेम करके हमें अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए। और दूसरा नंबर, जो विक्टिम हैं उनके लिए हमने 2 करोड़ की मांग की थी और राजकुमार को जो है तत्काल उनके होम डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाए। तो ये भी इसके ऊपर भी अभी तक खाली आश्वासन दिया गया है, उन्होंने रिटर्न में कुछ नहीं, और रिटर्न में चाहिए, बिना रिटर्न के कोई सुनता नहीं है। मरकजी वजीर एस प्रमाणिक ने कहा है कि मोदी हुकूमत जम्मू कश्मीर की अंदरूनी सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार मुल्क के हर फर्द की हिफाजत के लिए संजीदा है। वो कश्मीर में टारगेट किलिंग्स के हवाले से न्यूज़ 18 नुमाइंदे मुनीर हुसैन के सवाल का जवाब दे रहे थे। प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश की हर एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको और मजबूत करने का और स्ट्रॉन्ग करने का काम माननीय गृह मंत्री जी ने कर रहा है। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि हर व्यक्ति का जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित हम लोग कर पाएंगे। और अभी तक जो है हम माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में और माननीय गृह मंत्री जी का जो है मार्गदर्शन में हर जो काम है सही ढंग से हो रहा है। और कुछ ही दिन में जो पूरा भारत में आज जिस तरह से शांति और अमन का जो है गीत चल रहा है, उसी तरह से कुछ ही दिनों में कश्मीर भी पूरी तरह से यहाँ पर शांति और अमन आएगा, ये पूर्ण विश्वास के साथ हम कहते हैं। जीएसटी की चोरी और धांधलियों को रोकने, जीएसटी की तामील और वसूली के बारे में स्टेट टैक्स महकमे जम्मू कश्मीर की एनफोर्समेंट विंग ने गुलमर्ग में चंद होटलों का मुआयना और तलाशी ली। इस दौरान होटल मालिकान को आगाह किया गया कि वो जीएसटी के असूलों पर अमल करें। तफ्तीश के लिए कुछ होटलों से दस्तावेजात भी बरामद किए गए।